हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक। लिक्विड ड्रॉप जो मॉडल होता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए, तो आपको इसको जानना ज़रूरी होगा। ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता क्या है। चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा समरी दे दूँ। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड का मतलब आपको पता है पानी होता है, ये पानी की बूंद हो सकती है। ठीक, लिक्विड मतलब जल हो सकता है। ड्रॉप मतलब हो गया बूंद। मॉडल मतलब बोल रहा है कि कोई क्या बोल सकते हैं, पदार्थ हो सकता है। ठीक। लिक्विड ड्रॉप इसको तो समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए आपका ये लिक्विड ड्रॉप है। ठीक। आपको पता होगा जो लिक्विड ड्रॉप होता है एकदम गोलाकार में नहीं होगा, कभी भी आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ तो गोला बन भी नहीं रहा अच्छे से। ठीक। लेकिन आप देखिएगा गौर से, जो लिक्विड होता है ना, पानी की बूंद यदि कहीं ठहरे रहेगी किसी पत्ता पे तो उसको देखिएगा तो एकदम गोला तरीके से नहीं रहता, या ज़मीन में भी रखेंगे तो वो कैसा रहता है, थोड़ा सा स्फेरिकल फॉर्म ऐसे। ठीक। थोड़ा सा गिरा हुआ। ये किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। थोड़ा सा मतलब फुल गोला ना होकर वो थोड़ा सा चौड़ाकार हो सकता है। चौड़ाकार जैसे अंडा का आकार रहता है ना। नहीं, अब यहाँ पर तो डायग्राम बन भी नहीं रहा। जैसे हाँ, जैसे अंडा का आकार कैसे हो सकता है आपका, इस टाइप से रहता है ऐसे करके। तो जो यहाँ पर देखिएगा पानी की जो बूंदी होती है पूरा गोलाकार ना होकर थोड़ा सा स्फेरिकल फॉर्म, फैला हुआ फॉर्म होता है। वो किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक। सरफेस टेंशन की वजह से हुआ। तो यहाँ पर जो ये आपका द्रव्य की जो बूंद है, लिक्विड ड्रॉप है, यदि हम इसमें कोई टेम्परेचर दें, इसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करें या बाहरी हस्तक्षेप करें इस बूंद पे। ठीक। तो ये क्या होता है, ये जो होता है आगे जाकर यदि हम इसमें टेम्परेचर देते हैं तो आगे जाकर ये थोड़ा सा कैसे हो जाता है आपका, डंबल शेप का ऐसे। ये मतलब ये बीच में टूटने जैसा हो जाता है। ये हो गया डंबल शेप का हो गया। ये क्या हो गया आपका, डंबल शेप का हो गया। ठीक। जब इसको हम फिर से आगे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये धीरे धीरे एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाता है, अलग हो जाता है। दो अलग अलग बूंदों में टूट जाता है, अलग अलग बूंदों में टूट गई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले पानी की एक बूंद थी, अब यहाँ पानी की दो बूंदें देखने को मिली आपको। ये भी इसकी आकार भी स्फेरिकल फॉर्म में होगा, किसके वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। तो इसी प्रकार देखिएगा, इसी को बोला जाता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। आप देखे होंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, यहीं स्पष्ट बनाते हैं। ठीक। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है आपका, यह कोई आपका एटम होता है, भारी तत्व होता है, जैसे बेरिलियम या क्रिप्टॉन हो सकते हैं। ठीक। जब इसमें हम क्या करते हैं, बम्बारमेंट कराते हैं, बाहरी हस्तक्षेप करते हैं, तो ये दो छोटे जो होते हैं न्यूक्लियाई के रूप में टूट जाता है। ठीक। दो छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है और यहाँ पर न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स बोल सकते हैं, यहाँ पर नहीं बन रहा। ठीक। इस चीज को मिटा के बनाता हूँ। यहाँ पर जैसे ये आपका कोई एटम है। ठीक। भारी तत्व हो गया। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जैसे आपका कोई यूरेनियम है, यूरेनियम ठीक धातु है, जिसका एटॉमिक नंबर 92 एंड एटॉमिक भार जो होता है आपका 235 है। ठीक। ये आपका यूरेनियम है। जब हम इसमें किसी न्यूट्रॉन्स की बॉम्बारमेंट कराते हैं, न्यूट्रॉन्स की बॉम्बारमेंट कराने से क्या होता है आपका, ये जो यूरेनियम होता है आपका, ये यूरेनियम दो छोटे छोटे यूरेनियम में टूट जाता है। यूरेनियम में नहीं, एक इसमें टूट गया, एक इसमें, यहाँ पर साइज बड़ा बना दिया, यहाँ पर से दो छोटे छोटे भाग में टूट जाता है। किसमें किसमें, एक बेरिलियम में टूट गया एंड एक क्रिप्टॉन में टूट गया।
ठीक। और यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स को डोनेटिंग करता है, एक न्यूट्रॉन यहाँ से हो गया, एक न्यूट्रॉन यहाँ, एक न्यूट्रॉन यहाँ पर, फिर से 3 न्यूट्रॉन को ये यहाँ पर आगे भेज देता है। फिर ये न्यूट्रॉन्स किसी एक यहाँ पर बेरिलियम, बेरिलियम हो गया, किसी इस पे अटैक करेगा या किसी अलग यूरेनियम धातु पे अटैक करेगा, भारी धातु पे, ठीक। तो ये फिर से 2 भाग में टूट जाएगा, फिर से 3 न्यूट्रॉन जनरेट करेगा। ये होता है आपका न्यूक्लियर फिजन, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर लिक्विड ड्रॉप मॉडल आपका क्या होता है, एक तत्व से टूटकर, ये लिक्विड ड्रॉप हो गया, इसको हम यदि किसी टेम्परेचर दिए, कोई बाहरी हस्तक्षेप किए, तो ये क्या पहले डंबल शेप में टूटा, ठीक, डंबल शेप में टूटा। डंबल शेप में टूटने के बाद 2 अलग अलग तत्वों में टूट गया, ठीक। टेम्परेचर अभी एनर्जी दे ही रहे हैं, अलग अलग तत्वों में टूट गया। तो इसी प्रकार ये भी आपका एक न्यूक्लियर फिजन की तरह काम करता है, क्या, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। समझ में आ गया। आप ना पहले जो एग्जांपल दिया ना यूरेनियम को, उसको आप एक लिक्विड समझ लीजिए, ठीक, या इसको लिक्विड समझ लीजिए। इसका एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो डायग्राम बना सकते हैं। उसको लिक्विड दीजिए, उससे टेम्परेचर दीजिएगा, टेम्परेचर देने से वो डंबल शेप में टूट गया, ठीक। डंबल शेप में टूटने के बाद फिर से उससे में एनर्जी प्रोवाइड किए, तो क्या 2 छोटे छोटे बूंद में 2 अलग अलग ड्रॉप में टूट गया। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या करता है, न्यूट्रॉन्स जनरेट कर रहा था, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ एनर्जी जनरेट करेगा। यहाँ पास टेम्परेचर दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा ही करेगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे। ये तो मैं अभी बेसिक जानकारी आपको बता रहा था, जबकि जब आगे हम पढ़ेंगे अभी सीरियल बाई, तो उस टॉपिक आपको पूरा क्लियर होते जाएगा, मतलब ऑल टू ऑल आपको क्लियर होते जाए, इसलिए मैं बताया अभी। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या बोल रहा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बोलता क्या है, इन 1939 बोहर एंड व्हीलर गेव ए लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। ये जो बोहर एंड व्हीलर नाम के 2 साइंटिस्ट थे, जो किसी न्यूक्लियस में लिक्विड ड्रॉप मॉडल को प्रस्तुत किए, कब, 1939 में। दिस मॉडल इज यूज टू एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। यह मॉडल क्यों एप्लीकेबल हुआ, क्योंकि यह ना न्यूक्लियस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया लिक्विड ड्रॉप मॉडल, उसको देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सॉरी क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल न्यूक्लियस लाइक कंप्रेसिबल स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप। कंप्रेसिबल मतलब बोल सकते हैं जैसे द्रव्य की बूंद है, इसको जब हम दबाएंगे, थोड़ा सा इसको हम दबाने की कोशिश करेंगे, बाहरी से कोई बल लगाएंगे तो चपटा टाइप से हो जाएगा। तो ही बोल रहा है कि जो लिक्विड ड्रॉप होती है कंप्रेसिबल होते हैं, स्फेरिकल होता है मतलब चौड़ा होता है। लिक्विड ड्रॉप विच न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द नॉनेस्ट न्यूक्लियस। ये जो लिक्विड ड्रॉप है आपका, यहाँ पर जो लिक्विड ड्रॉप है वो कैसा है, कंप्रेसिबल स्फेरिकल है, ठीक। एक न्यूक्लियस की तरह बिहेव कर रहा, जिसमें एक अट्रैक्टिंग फोर्स एक्ट कर रहा, ठीक, जो न्यूक्लियस की भांति शो कर रहा, ठीक। दिस आर सम सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूक्लियस लिक्विड ड्रॉप विच आर द फॉलोएज। जो किस टाइप से सिमिलैरिटीज दिखा रहा आपका, एक न्यूक्लियस की तरह दिखा रहा। कौन सा लिक्विड ड्रॉप मॉडल, नहीं, लिक्विड, एक जो लिक्विड है आपका एक न्यूक्लियस की तरह बिहेव कर रहा। अभी लिक्विड, जो लिक्विड द्रव्य की बूंद है वो एक आपका न्यूक्लियस की तरह बिहेव कर रहा। जो कौन कौन सी स्टेप को फॉलो करवा रहा है वहाँ पर देखिएगा। फॉलोअर्स, फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू द सरफेस टेंशन। आपकी द्रव्य की बूंद कैसी है, लिक्विड ड्रॉप कैसा है आपका, स्फेरिकल है, थोड़ा सा चौड़ा है आपका ऐसे, ठीक। किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। फोर्स, सरफेस टेंशन, उसके अंदर एक आंतरिक बल लग रहा है जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन फोर्स बोल सकते हैं। विच एक बिटवीन द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा। सिमिलरली द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज स्फेरिकल ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स चेक बिटवीन द न्यूक्लियस। जो किसके समान है, यहाँ पर न्यूक्लियस के समान है, एक न्यूक्लियस के समान है, ठीक, जो स्फेरिकल चौड़ा है बोल सकते हैं इसको। द्रव्य की बूंद कैसे आपका स्फेरिकल है, लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल है, किसके वजह से, आपका सरफेस टेंशन की वजह से। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा, द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप एंड न्यूक्लियस आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर डेंसिटी। जो आपका लिक्विड ड्रॉप है, ये जो न्यूक्लियस की तरह बिहेव कर रहा है, ये क्या है, स्वतंत्र है। किसके वजह से, अपनी डेंसिटी की वजह से,
ठीक। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इन ए लिक्विड ड्रॉप द मॉलिक्यूल आर इंटरेक्ट बाय देयर नियरेस्ट मॉलिक्यूल। ये जो लिक्विड ड्रॉप है आपका मॉलिक्यूल है वो इंटरेक्ट करता है क्या, नियरेस्ट मॉलिक्यूल जो उसके समीप है या उसमें बाहरी कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर आपका कोई लिक्विड ड्रॉप है, तो इसमें नियरेस्ट कौन सा सकता है, आपका टेम्परेचर हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, उसके नज़दीकी क्या जा रहा, कोई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं वो जा सकता है। तो क्या बोल रहा, नियरेस्ट मॉलिक्यूल इन द न्यूक्लियस आर इंटरेक्ट बाय देयर, यहाँ पास कुछ और होना चाहिए, यहाँ पास होगा आपका नियरेस्ट, ठीक। ये जो होता है वही नियरेस्ट मॉलिक्यूल, एग्जांपल दिए हुए द नेचर ऑफ सैचुरेशन। तो यहाँ पास आप कुछ नहीं करना है, थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है आपको, जो लिक्विड ड्रॉप मॉलिक्यूल होता है वो इंटरेक्ट करता है किसे, नियरेस्ट मॉलिक्यूल से, ठीक। न्यूक्लियस या आप बोल सकते हैं किसी टेम्परेचर से। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, फोर्थ पॉइंट को समझिएगा, व्हेन सम एनर्जी इज सप्लाइड या अप्लाइड बोल सकते हैं, सप्लाई करना बोल सकते हैं, जैसे एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, विद्युत सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई मतलब भेजना हो सकता है। जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं टू लिक्विड ड्रॉप, जब लिक्विड ड्रॉप में हम एनर्जी देते हैं, बाहरी एनर्जी, एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है आपका, कोई टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर इज इंक्रीज देन ब्रेक इनटू 2 और मोर स्मॉलर ड्रॉप। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा क्लियर हो रहा, जब लिक्विड ड्रॉप में हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे टेम्परेचर अप्लाई किए, टेम्परेचर इंक्रीज किए, अप्लाई किए, तो वह किस में ब्रेक हो जाता है, 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक स्मॉलर ड्रॉप्स में टूट जाता है। सिमिलरली व्हेन एनर्जी ई गिव ए न्यूक्लियस, जो एनर्जी दिए हम वो हमें 2 न्यूक्लियस, नए न्यूक्लियस हमको प्रोवाइड करता है। द न्यूक्लियस इनसाइड ए बीइंग ऑसिलेटेड अबाउट देयर मीन पोजिशन एंड शेप, द न्यूक्लियस चेंज फ्रॉम स्पेरिकल एंड एलिप्सोइडल इन द एनर्जी गिवन। जो आपका यहाँ पर 2 नए ड्रॉप्स प्राप्त हुए वो भी आप किस तरीके से आपको मिले, अभी स्फेरिकल ही मिले, ठीक, स्फेरिकल ही मिले। ए न्यूक्लियस ए लार्ज इनफ द शेप ऑफ न्यूक्लियस लाइक डम सेल, जब उसमें और एनर्जी प्रोवाइड करते जाते हैं, इसी को हम न्यूक्लियस मान के चल रहे हैं ना, जब हम दो न्यूक्लियस हमको मिला, अभी 2 बूंदे अलग से मिली, इसी को न्यूक्लियस, जब इसमें और एनर्जी प्रोवाइड नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं उससे पहले क्या होगा, जैसे हम ये लिक्विड हो गया, इसमें हम एनर्जी प्रोवाइड किए क्या, टेम्परेचर के रूप में, तो इसमें किस में चेंज हुआ है, डम्बल शेप में। यहाँ पर बोल रहा है न्यूक्लियस बिकॉम्स मतलब पहले, लाइक ए डम्बेल सेल, डम्बेल शेप में, ईच बेल है जो पोजिशन चार्ज एंड रिपल्स ईच अदर, ये जो डम्बल शेप प्राप्त हुआ ये एक दूसरे को एक रिपल्स करने लगते हैं, रिपल्स मतलब बोलता है एक दूसरे को दूर ढकेलना, रिपल्स ईच अदर एंड फाइनली द स्प्लिटिंग न्यूक्लियस टेक प्लेस। स्प्लिटिंग मतलब टूट जाना, फाइनल में टूट कर क्या होता है, 2 अलग अलग बूंदों में टूट जाते हैं। फोर्थ पॉइंट भी आपको याद हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, जो बता रहा हूँ बस उसको समझिए। आप एक लिक्विड ड्रॉप लीजिए, उसमें यदि कोई एनर्जी प्रोवाइड किए हम, तो एक डंबल शेप में टूटने लगता है, डंबल शेप में। जब उसमें और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो किस में टूट जाता है आपका, 2 अलग अलग न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाता है। तो इसका कुछ कुछ पॉइंट को आप याद रखिए, ठीक, कुछ कुछ पॉइंट को स्फेरिकल फॉर्म होता है ऐसा करके, तो इसके बाद आपको लिक्विड ड्रॉप मॉडल पूरा क्लियरली हो जाएगा। इसके बाद क्या बोलता है फिफ्थ पॉइंट, when heat or energy given to liquid then a evaporation of molecule start from the surface। यहाँ पर जब हम उसमें द्रव्य की बूंद में जब हीट या एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं तो इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन मतलब बोल सकते हैं इसमें वहाँ पर कुछ ना कुछ उसकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, जिसके कारण वो क्या डंबल शेप में पहले कन्वर्ट हुआ, ठीक। इट सिमिलर वे देन द हाईली एनर्जेटिक न्यूक्लियस इन इंसिडेंट ऑफ द न्यूक्लियस देन कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस फॉर्मिंग द कंपाउंड न्यूक्लियस विद द फर्दर इमिट ऑफ न्यूक्लियस। डंबल शेप में कन्वर्ट हुआ, वही बोल रहा है। इसके बाद फर्दर वो क्या होता है, चेंज होते जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2 बूंदे प्राप्त हुई आपको, 2 लिक्विड प्राप्त हुआ, 2 न्यूक्लियस प्राप्त हुआ, ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस के बराबर है अभी, तो फिर से इसका स्प्लिट हो सकता है आगे जाके, ठीक, उसी को बोल रहे हैं यहाँ पर। द स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड ड्रॉप ड्यू टू द सरफेस टेंशन, जो लिक्विड ड्रॉप है उसकी स्टेबिलिटी किस में डिपेंड करती है, आपके सरफेस टेंशन पे।
फोर्स इन द स्टेपली न्यूक्लियस ड्यू टू द पोटेंशियल बैरियर विच इज द एग्जिस्ट ऑफ सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हो गया आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल का पूरा थ्योरी मटेरियल। आप हिंदी को कुछ कुछ वर्ड याद रखिए। आप एमएससी लेवल पे हैं इसलिए आपको इंग्लिश से प्रोवाइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हिंदी नहीं लिखा जाता। हम यहाँ पर फाइनली स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे आपका ही हो गया आपका कोई लिक्विड ड्रॉप। ये क्या है आपका लिक्विड ड्रॉप, डायग्राम इसी को बनाइएगा, ठीक। लिक्विड ड्रॉप है या इसको हम न्यूक्लियस मान लिए, न्यूक्लियस या लिक्विड ड्रॉप, ठीक, न्यूक्लियस मान लिए। इस न्यूक्लियस को जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड किए, क्या ये स्फेरिकल फॉर्म में है ना, अभी एक भद्दाकार में हो गया, तो स्फेरिकल स्फेरिकल फॉर्म में है, ठीक। स्फेरिकल फॉर्म किसकी वजह से, आपका सरफेस टेंशन की वजह से है। जब इसमें हम क्या प्रोवाइड किए, टेम्परेचर प्रोवाइड किए, ठीक। तो एक इसमें कन्वर्ट हुआ आपका एक डंबल शेप में, ऐसे डंबल, ऐसे तो बन नहीं रहा, लेकिन देखिए डमरू का आकार किस प्रकार का होता है उसको देखिएगा। डंबल शेप में कन्वर्ट हुआ, डंबल शेप में कन्वर्ट हुआ पहले। तो ये जो डंबल शेप है एक दूसरे को क्या कहते हैं, रिपल्स करने लगते हैं। तो ये बीच भाग से टूट कर क्या होता है, दो नए लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो ये दो नए न्यूक्लियस की भांति व्यवहार करते हैं। और बाद में एनर्जी जो होता है, एनर्जी के रूप में बाहर कुछ ना कुछ रिलीज होने लगता है। क्या निकलने लगता है यहाँ पर, एनर्जी, यहाँ भी आपका एनर्जी बाहर निकलने लगता है थ्री फॉर्म में, जैसे वहाँ न्यूक्लियस निकल रहा था। तो आप कुछ मत कीजिए, इसी डायग्राम को बना दीजिए अपने से, तो आपका पूरा फुल टू फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद उसका लिमिटेशन देख लेते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन हो सकते हैं। तो ये लिमिटेशन लिक्विड ड्रॉप मॉडल का क्या बोलता है, द मॉडल फेल द ऑफ एक्सप्लेन द न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ वेरी हाई एनर्जी। ये जो हाई एनर्जी वाली रिएक्शन होती हैं उसको क्या करता है, एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है, कौन, आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल। दूसरा क्या बोलता है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई की एक्साइटेड स्टेट होती है उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, कौन, आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इट आल्सो फेल्स द एक्सप्लेन द स्पिन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई। ये मैग्नेटिक मूवमेंट एंड स्पिन को, न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक मूवमेंट एंड स्पिन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, कौन, आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ये हो गया इसकी लिमिटेशन। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा लिक्विड ड्रॉप मॉडल। आपको लंबा चौड़ा दिख रहा होगा लेकिन उतना लंबा है नहीं। इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि आप एमएससी लेवल पर चले गए हैं और आगे की तैयारी के लिए आपको ज़्यादातर इंग्लिश ही पढ़ने को मिलेगी, इसीलिए आपको नोट इंग्लिश में ही प्रोवाइड किया जा रहा, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। यदि आपको अच्छे से क्लियर आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।